सिर्फ गौस पाक के इस जलसे से काम नहीं चलेगा। जलसा एक मुस्तहब चीज़ है मेरे प्यारे। नमाज तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ की गई है, नमाज तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। नमाज को छोड़ोगे तो गुनहगार हो जाओगे। आओ मेरे प्यारे आका अब्दुल्लाह के प्यारे आमना के दुलारे अल्लाह के हबीब की बारगाह में एक सहाबी आते हैं और आते हैं बड़े रोते पीटते आते हैं, आँखों से उनकी आंसू निकलते हुए होते हैं। आका करीम सहाबा कराम के दरमियान में बैठे हैं, इल्म व हिकमत की बातें चल रही है। अर्ज करते हैं आने के बाद, अल्लाह के हबीब मुझसे एक गुनाह हो गया है, मुझसे एक खता हो गई है। मेरे आका पूछते हैं बताओ तुमसे क्या खता हो गई है, बताओ तुमसे क्या गुनाह हो गया है। अर्ज करते हैं आका मैं बस्ती से बाहर निकला तो मैंने एक औरत को देखा जो मुझे अच्छी लग गई। मैं उस औरत के करीब गया, मैंने उस औरत को अपने हाथों के दरमियान ले लिया। लेकिन मैंने जब उसे हाथों के दरमियान लिया तो मुझे याद आ गया कि मुझे मौत भी आनी है, मुझे अपनी कब्र में भी जाना है, मुझे मैदान महशर में अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। ए आका जब मुझे मेरी मौत याद आ गई तो मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। मुझे मौत याद आई तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे अपनी कब्र की वादियां याद आ गई, मुझे कब्र की तारीकी याद आ गई, मुझे कब्र का हौलनाक मंजर याद आ गया, मुझे कब्र की तारीकी याद आ गई, मुझे कब्र की तन्हाई याद आ गई। ए आका मैं सोचने लगा कि उस कब्र में मेरा क्या बनेगा, जिस कब्र में कोई साथ देने वाला नहीं है। उस कब्र में मेरे साथ होगा क्या, जिस कब्र में मेरा कोई यार साथ न देगा, मेरा कोई दोस्त साथ न देगा, मेरा बाप साथ न देगा। उस कब्र की तारीकी में, उस कब्र की अंधेरी में मेरा बनेगा क्या, मेरा होगा क्या। मेरे आका मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। ए आका मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ, ए आका मेरे लिए कुछ हुक्म फरमा दीजिए। मेरे आका ने सर नीचे को झुका लिया। मेरे आका की बारगाह में हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे। आपने फरमाया जब तूने तन्हाई में ये गुनाह किया था और किसी को मालूम न था तो अपने गुनाह पर पर्दा पड़ा रहने देते, क्यों किसी को बताया है, यहाँ सब लोगों के सामने क्यों बताया है। यहाँ से एक मसला ये भी पता चला कि जब तुम तन्हाई में कोई गुनाह कर लो तो उसकी तन्हाई में तौबा करो, और जब तौबा कर लो तो लोगों के सामने शेखी के तौर पर बयान मत करो कि हम भी पहले ऐसा करते थे, हमने भी ये काम करके छोड़ दिए हैं। अल्लाह के बंदे शुक्र कर अदा अल्लाह का कि अल्लाह ने तुझे नेकी की तौफीक दे दी है। अब जब हजरत उमर फारूक ने इतनी बात कही तो ये सहाबी रसूल उठ के जाने लगे। आका करीम ने कुछ देर के बाद चेहरे को ऊपर उठाया और उठाने के बाद कहा है मेरे सहाबी को बुला कर लेकर आओ। आका करीम ने नजरे इनायत फरमाई और जब नजरे इनायत फरमाई तो बुलाने के बाद इरशाद फरमाया इन्नल हसनात युज़हिबना सय्यात, यानी नेकियां इंसान की बुराई को ले जाती है। और मेरे प्यारे आका करीम ने फरमाया कि नमाज को अदा करो, दिन में भी अदा करो और रात में भी अदा करो, इंशाअल्लाह तुम नेकियां करते रहोगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाह और खताओं को माफ फरमा देगा। चल के नमाज को बहुत दिल से लगाइए। गौस पाक की 11वीं शरीफ मनाने वालों, कादरी कमेटी में आने वालों और आले रसूल का दीदार करने वालों, आप कुंदरकी की बस्ती में रहते हो और यहाँ उलमा, मुदर्रिसीन, मदारिस, मसाजिद की कसरत है। अवामे अहले सुन्नत रहते हो और अवामे अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह यही हक पर है, यही हक पर है। और मेरे प्यारे इन्हीं का ईमान असल है, इन्हीं की आका करीम के साथ सच्ची मोहब्बत है, गौस पाक के साथ इनकी सच्ची मोहब्बत है, इमाम हुसैन के साथ इनकी सच्ची मोहब्बत है। जिस मैदान में देखोगे तो यही हक पर नजर आएंगे। कोई इफरात का शिकार हो गया तो कोई तफरीद का शिकार हो गया। अगर हक व जानिब कोई है तो अहले सुन्नत व जमात ही है मेरे प्यारे। लेकिन नमाज किसी पे
माफ नहीं है। अगर ईमान वाले भी हो तो ईमान के बाद अगर किसी इबादत का सही माना में नंबर आता है, और अगर कोई खास इबादत है तो वो नमाज है। मेरे प्यारे, अगर नमाज अदा नहीं करोगे तो कितने ही पलतीले पकाते रहो तो गौस पाक खुश नहीं होंगे, कितने ही जलसे कराते रहो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो गौसे पाक तुमसे खुश नहीं होंगे। गौसे पाक तो तब खुश होंगे 5 वक्त की नमाज अदा करो, और तुम्हारे पास अगर पतीला पकाने का भी अगर हिसाब नहीं है तो एक गिलास पानी रख लो, गौस पाक का नाम लो, इंशाअल्लाह निजामुद्दीन रामपुरी को यकीन है कि गौस पाक तुम पर बगदाद से नजरे करम फरमाएंगे। गौस पाक की 11वीं मनाते हो, उलमाए इकराम से मोहब्बत करो, इनके सोहबत में बैठो। आज हमारा एक बड़ा तबका ऐसा है कि जो मेरे प्यारे नौजवानों का तबका तो ये समझता है कि जैसे हमारे ऊपर गुनाह करना बिल्कुल हमारे लिए जायज़ है। मोबाइल ये समझते हैं या खेल तमाशे की कोई बात आती है तो हमारे नौजवान ये समझते हैं कि ये तो हमारे लिए करना ही है, ये कॉमेडी देखनी है या फिर मोबाइल में गाना बजाना देखना है या मेरे प्यारे इस तरीके की गलत हरकतें करनी है। तो नौजवान ये समझता है कि मेरे लिए तो करना आसान है। लेकिन ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रख लेना, अपनी मौत को मत भूलना, अपनी कब्र को मत भूलना, अपनी कब्र की तारीकी को मत भूलना, वरना तो याद रख लेना ये जिसे कब्र तुम देखते हो ना, ये मिट्टी का ढेर नजर आता है। हकीकतन तो ये मिट्टी का ढेर तुम्हें जाहिरी तौर पर दिखाई देता है, लेकिन हकीकत ये है कि यही तुम्हारी कब्र मिट्टी का ढेर जो दिखाई देता है। अगर तुम्हारे अमाल दुरुस्त ना हुए, अल्लाह की नाफरमानी में अगर तुम दुनिया से गए हो, माँ बाप का दिल दुखा के गए हो, नमाज से छोड़ के गए हो, मेरे प्यारे दूसरों का हक मार के गए हो, शराब और जुआ खेल के गए हो, तो मेरे प्यारे याद रख लेना, अल्लाह तुम्हारी कब्र में तुम्हारे लिए आसानी नहीं देगा, बल्कि तुम्हारी कब्र जहन्नम का गला बनती हुई नजर आएगी। और अगर तुमने माँ बाप का दिल नहीं दुखाया है, माँ बाप की खिदमत की है, उलमाए किराम की बातों को सुना है, उन पर अमल किया है, नमाज की पाबंदी की है, गौस पाक की मोहब्बत को सच्चाई के साथ दिल में रखा है, तो ये कब्र तुम्हारी, मेरे प्यारे, ये कब्र तुम्हारी जन्नत का बाग बनती हुई नजर आएगी और अल्लाह तुम पर अपनी रहमतें बरसाता हुआ नजर आएगा। सोहबत का असर बहुत ज्यादा होता है। आज अगर खुद 50% बिगड़ा हुआ है नौजवान, तो दोस्ती उससे करता है जो 80% बिगड़ा हुआ है। उलमा इकराम के पास नहीं बैठते नौजवान, इमाम हजरात के पास नहीं बैठते, इसलिए ये सोचते हैं कि इमाम साहब के पास बैठेंगे तो कहेंगे टोपी ओढ़ो, इमाम साहब के पास बैठेंगे तो कहेंगे दाढ़ी रख लो, इमाम साहब के पास बैठेंगे तो नमाज पढ़ने लगो। एक न एक दिन घूम फिर कर इमाम साहब दीन की बातें करेंगे। अरे इनके पास जाके क्या होगा, ये तो दीन की बातें बताएंगे। हमारा काम दीन की बातें सुनना थोड़ी है, हमारा काम तो खाना और कमाना है, और बस हमारा काम तो दुनिया की बगावत और खुराफात में वक्त गुजारना है। लेकिन मेरे प्यारे याद रख लेना, जैसों की सोहबत बैठोगे तुम वैसे बनते चले जाओगे। उलमाए कराम के पास बैठोगे तो इंशाअल्लाह नमाजी बन जाओगे। उलमाए कराम के कदमों को पकड़ोगे, इनके दामन से वाबस्ता होगे तो इंशाअल्लाह गौस पाक की मोहब्बत तुम्हारे दिल में उतर जाएगी, आका करीम की मोहब्बत तुम्हारे दिल में उतर जाएगी। और आलिम से मोहब्बत करने का मकाम तो ये है कि जब कोई आदमी आलिम दीन से मुसाफा करता है तो आका करीम फरमाते हैं वो मुझसे मुसाफा करता है। कोई आलिम दीन के पास आके बैठता है, आका फरमाते हैं वो मेरे पास बैठता है। और जो दुनिया में मेरे पास बैठेगा अल्लाह जन्नत में भी उसे मेरे साथ बिठाएगा। मेरे प्यारे, सोहबत का बहुत असर होता है। अच्छों की सोहबत बैठोगे तो इंशाअल्लाह अच्छे बन जाओगे, और शराबियों की सोहबत बैठोगे तो एक दिन शराबी बन जाओगे। जुआरियों की सोहबत बैठोगे एक दिन जुआरी बन
बन जाओगे, मक्कार और गद्दारों की सोहबत बैठोगे तो एक दिन मक्कार और गद्दार बन जाओगे, और अगर बदअकीदा या बेईमानों की सोहबत बैठोगे तो एक दिन बदअकीदा बन जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ उलमा का दामन पकड़ो, इनसे बेहतरीन दोस्त न दुनिया में है और ये तुम्हारा आखिरत में भी साथ देंगे। क़यामत का जब दिन आएगा तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। वो मैदान महशर जब कायम किया जाएगा, ये जमीन तांबे की बना दी जाएगी, ये सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा और मेरे प्यारे खोपड़ियां तुम्हारी हांडियों की तरह उबल रही होंगी। बाप बेटे का साथ न देगा, बेटा बाप का साथ न देगा, हालात यहां तक बिगड़ जाएंगे कि अल्लाह कहरो गज़ब में होगा। अंबिया मुरसलीन अपनी उम्मतों की शफात से इनकार कर देंगे, कोई किसी का साथ देने वाला न होगा। लेकिन जब शफात का दरवाजा खुलेगा तो मेरे प्यारे नमाजी जन्नत में जाएंगे, हाजी मेरे प्यारे जन्नत में जाएंगे, गाजी जन्नत में जाएंगे। लेकिन उलमाए कराम की जब बारी आएगी तो अल्लाह फरमाएगा तुम रुके रहो। अर्ज करेंगे मेरे मालिक, हाजियों को हमने बताया कि तुम ये करो तो हाजियों को तूने जन्नत में भेज दिया, नमाजियों को हमने बताया, गाजियों को हमने बताया, लेकिन मेरे मालिक हमें क्यों रोक दिया गया? अल्लाह फरमाएगा कि वो सब अकेले अकेले गए, लेकिन तुम अकेले नहीं, बल्कि जिसकी शफाअत करोगे उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अभी मेरे प्यारे कुछ दिन पहले हर बस्ती, हर कस्बे, हर गांव चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। क्या हो रहा? ड्रोन आ गए, ड्रोन आ गए। सब लोगों को रातों रात नींद नहीं आती। ऐ मेरे प्यारे, अगर तुम्हारे दिल में खौफे खुदा उतर जाए तो मैं समझता हूँ तुम्हें अपनी मौत को अगर हकीकत कर तुमने याद कर लिया तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। अगर तुमने कब्र की तारीकी को याद कर लिया तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। कब्र की होलनाकी को अगर तुमने याद कर लिया तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। मेरे प्यारे, मौत कोई आसान चीज़ नहीं है। जिस बादशाह की 1000 बरस की उम्र हुई, मेरे प्यारे, जिस दिन उसे मौत आई, घुटनों के बल जमीन पे गिर पड़ा और कहने लगा मुझे मालूम न था कि इस जिंदगी का अंजाम ये है। ऐ मेरे प्यारे, ऐ नौजवान, तेरी ताकत की बिसात क्या है? तेरी सेहत की बिसात क्या है? ऐ मेरे प्यारे, तुम्हारे गुरूर और तकब्बुर की बिसात क्या है? तुमको मिटा दिया जाएगा, तुम्हारा कोई नाम तक लेने वाला न होगा। तुम्हारे घर वाले भूल जाएंगे, तुम्हारे खानदानी तुम्हें भूल जाएंगे, तुम्हारे बस्ती वाले तुम्हें भूल जाएंगे, तुम्हारी ताकत बाकी ना रहेगी, तुम्हारी सेहत बाकी ना रहेगी। अपनी मौत की तैयारी करो, अपनी कब्र की तैयारी करो, मैदान महशर की तैयारी करो। मेरे प्यारे, अगर तुम इसी तरीके से नाफरमानी करते रहे तो मेरे प्यारे याद करो, मौत की तकलीफ ऐसी है, मौत की तकलीफ ऐसी है जिस तकलीफ की वजह से बड़े बड़े ताकतवर रोने लगते थे। ये मौत है कि जिसने कितने ताकतवरों को, कितने पहलवानों को इस जमीन से उठा के जमीन के अंदर पहुंचा दिया है। ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज इस गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आए हो तो आज सच्चे दिल से आज तौबा करके जाओगे। गौस पाक की मोहब्बत में आज तौबा करके जाओगे। इंशाअल्लाह गौस पाक की मोहब्बत में ऐलान करके जाओगे कि इंशाअल्लाह गौस पाक की मोहब्बत का ऐलान ये है कि आज से 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करेंगे और चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो दाढ़ी भी रखेंगे और अपनी जिंदगी को सुन्नते रसूल के मुताबिक गुजारेंगे। अच्छों की सोहबत बैठिए। चोरों के खौफ से लोगों ने सोना छोड़ दिया, नींद भाग गई, लेकिन अपनी आखिरत को तो भी याद करो, कब्र को तो याद करो, मौत को तो याद करो। गौस पाक की बिरयानी खाने वालों, कब्र की भी तो याद करो। कब्र कैसी है, क्या तैयारी की है उसके लिए? एक दिन मरना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है आज, आखिर मौत है। आखिर मौत है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। खा गई जमीन ओ जवा कैसे कैसे, बेनिशा हो गए नामवर कैसे कैसे, बेनिशा हो गए। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी ताकत की हैसियत कुछ नहीं।
तुम्हारी दौलत की बिसात कुछ नहीं, ये जमीन तो जना कैसे कैसों को निकल गई। नौशीरवा बेशुमार दौलत थी, कारून, हामान, शद्दाद सबके नाम मिट गए, लेकिन कोई दुनिया में ना रहा, तो तुम क्या रहोगे। मेरे प्यारे, अच्छों की सोहबत का जिक्र किया, अच्छों की सोहबत इख्तियार करो, और जब अच्छों की सोहबत इख्तियार करोगे मेरे प्यारे, इनसे मोहब्बत करोगे, इनकी नकल करोगे, इंशाअल्लाह जब इनकी नकल करोगे, इनके पीछे पीछे चलोगे, इनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में ढालोगे, तो अल्लाह तुम्हें भी अच्छा बना देगा। आओ ज़रा मेरे प्यारे जहन को करीब करो, आओ एक बात सुनाता हूँ मैं आपको, आप जहन को करीब कीजिए, दिल के कानों से मेरी इस बात को सुनिए। एक बस्ती में मेरे प्यारे डाकुओं का एक गिरोह होता है, एक बस्ती में घुस जाता है। एक सांप के जब घर में घुसे तो घर वाले जाग जाते हैं, और जब घर वाले जागे मेरे प्यारे, तो घर वाले जाग गए और शोर मच गया। आखिर बस्ती में, पूरी बस्ती में शोर मच गया कि चोर चोर, हर तरफ शोर मच गया। अब जब चोर निकल कर भागे, डाकुओं की जमात निकल कर भागी, तो गांव वालों ने उनका पीछा ले लिया। डाकू अगर इस रास्ते पे, तो गांव वाले भी उनके पीछे पीछे। आखिर भागते भागते बहुत देर हो गई, डाकुओं को कोई जगह छुपने के लिए नजर नहीं आती। आखिर क्या देखते हैं कि मस्जिद के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, और मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ पाते हैं। तमाम डाकुओं की जमात है मेरे प्यारे, उस मस्जिद में डायरेक्ट घुस जाते हैं। जल्दी से डाकुओं ने कहा कि नमाज की शक्ल बना लो। अब मेरे प्यारे सरदार आगे खड़ा होता है, और खड़ा होने के बाद तकबीर कहता है, अल्लाहु अकबर। तमाम के तमाम डाकू नमाज नहीं पढ़ रहे थे, महज एक डाक नमाज की नकल बनाकर खड़े हो गए। मेरे प्यारे, गांव वाले भागते भागते पीछे पीछे आए, इधर उधर देखा तो देखा कि मस्जिद में कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे से कहने लगे, यहाँ कोई चोर नहीं है, यहाँ तो लोग नमाज अदा कर रहे हैं, चलो वापस पलट कर चलते हैं। जब लोगों ने इतनी बात कही और लोग वापस पलट कर जाने लगे, डाकुओं का सरदार मेरे प्यारे बड़ी चीख मार कर रोया, और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। पूरा बदन कपकपाने लगा, बदन पे पसीना पसीना हो गया, और मेरे प्यारे चीखे मार मार के रोता। तमाम डाकुओं की जमात ने कहा, ए सरदार, तुम बड़े बहादुर थे, बड़े हिम्मत वाले थे, तुम तो कहीं और किसी मैदान में तुम डरते नहीं थे। आज क्या हुआ है, आज तुम क्यों कपकपा रहे हो, आज तुम चीखे मार मार के रो क्यों रहे हो। ए सरदार, वजह क्या है। मेरे सरदार, बात क्या है बतानी होगी। सरदार कहने लगा, ए मेरे भाइयों, आज तक बहुत सारे जुल्म किए, आज तक बहुत सी चोरियां की, आज तक बहुत सी डकैतियां डाली। ऐ मेरी जमात के डाकुओं, अब तुम्हारा जो दिल कहे, जो दिल चाहे, जिसका दिल चाहे वो करता रहे, लेकिन आज से मैं डकैती नहीं डालूंगा, आज से मैं किसी पे जुल्म नहीं करूंगा, आज के बाद मैं किसी को सताऊंगा नहीं। डाकुओं की जमात ने कहा, सरदार बात क्या है, सही बात करके बताओ। डाकुओं का सरदार कहने लगा, ऐ मेरी जमात के लोगों, वजह यह है कि आज हमने नमाज नहीं पढ़ी है, आज नमाज की नकल की थी तो अल्लाह ने जिल्लत से बचाया है, अल्लाह ने रुसवाई से बचाया है। न जाने कितनी पिटाई होती, न जाने अंजाम क्या होता। अगर नमाज की नकल की है तो अल्लाह ने इज्जत रखी है, और हकीकतन नमाज पढ़ लेते तो फिर क्या आलम होता। आज से तमाम लोगों, मेरी जमात के लोगों में सच्ची तौबा करता हूँ। डाकुओं के सरदार जब इतनी बात कही, तमाम डाकुओं की जमात के लोग खड़े हो गए। कहा, सरदार, जब चोरी करने में तुम्हारे साथ थे, जब सरदार डकैती डालने में तुम्हारे साथ थे, आज नेक काम की बारी आई है तो तुम्हारा साथ न छोड़ेंगे। आज तौबा की बारी आई है तो तुम्हारा साथ न छोड़ेंगे। तुम्हारे साथ चोरी की थी, तुम्हारे साथ डकैती डाली थी, तो सरदार आज तौबा भी तुम्हारे साथ करेंगे। तमाम के तमाम डाकुओं ने सच्चे दिल से तौबा की, और तमाम के तमाम ने हाथ उठाए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मेरे मालिक, ऐ तमाम जहानों के मालिक, तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए, तमाम खूबियां तेरे लिए। ऐ मालिक हकीकी, ऐ बादशाह हकीकी, ऐ मेरे मालिक, तू हर ऐब से पाक मुनज़्ज़र बरी है। ऐ मेरे मालिक, तू जैसा कोई नहीं है, तेरी बादशाहत में किसी को शिरकत नहीं है। अल्लाह की हम्दो सना बयान करते चले जा रहे हैं। कभी कहते हैं अल्लाह तू
तू रहीम है, कभी कहते हैं अल्लाह तू करीम है, कभी कहते हैं अल्लाह तू रहमान है। ए अल्लाह हमने बड़ा जुल्म किया है, ए अल्लाह हमने बड़ी खताएं की है, ए अल्लाह हमने बड़े सितम किए हैं। अपने गुनाहों को याद करके ज़र कतार रो रहे हैं, सजदे में सर रख दिया है और अर्ज करते हैं मेरे मालिक यहाँ तक आना हमारा काम था, मेरे मालिक का बख्शना तेरा काम है। मेरे मालिक वो तमाम के तमाम डाकू उन नेक लोगों में से शुमार हुए कि जिनका शुमार औलिया इकराम में से हुआ। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तुम गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आए हो, गौसे पाक के नाम पे तुमने ये पैसा खर्च किया है, उलमाए कराम को बुलाया है। आज अगर तुम यहाँ से नमाज का अहद करके ना गए, अगर तुमने नमाजें नहीं पढ़ी है, गौसे पाक खुश नहीं होंगे। मैं निजामुद्दीन रामपुरी इस बात का ऐलान करता हूँ, अगर तुमने आज इस महफिल में सच्चे दिल से तौबा कर ली कि आज से नमाजें पढ़ेंगे, गौस पाक भी करम फरमाएंगे और मदीने से मेरे आका भी करम फरमाएंगे। जिसकी तरफ मेरे प्यारे मेरे आका का करम तो ऐसा है, भूखा आए तो खाना खा के जाता है, प्यासा आए तो पानी पी के जाता है, गुनाहगार आए तो तौबा करके जाता है। मेरे आका के दरिया करम पे जब बरेली के ताजदार की नजर पड़ती है, इल्म हिकमत के ताजदार की नजर पड़ती है, इल्म हिकमत के शहरियार की नजर पड़ती है, सुन्नियों के रहनुमा की नजर पड़ती है, इमाम इसको मोहब्बत पुकार कर कहते हैं वाह क्या जूदो करम है, शरे बता तेरा नहीं सदका ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मेरे आला हजरत तो आगे बढ़ते हैं और मेरे आका की शान को इस तरीके से बयान फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इल्मो हिकमत के ताजदार की शान देखना चाहते हो, बरेली के कलंदर की शान देखना चाहते हो, वो जब मेरे आका की हमदो सना बयान करते हैं, मेरे आका की तारीफ बयान करते हैं, मेरे आका के मौजज़ात को बयान करते हैं, तो मेरे प्यारे कहीं पुकार कर कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और पुकार कर कहते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्वे बहा। मेरे प्यारे नमाज की पाबंदी के इंशाअल्लाह ताला गौस पाक की इस महफिल में आए हो तो इंशाअल्लाह ताला नमाज की पाबंदी का इंशाअल्लाह ताला आप मेरे प्यारे आज के वक्त में हो क्या रहा है, हालात कैसे हैं। आज इतनी फतना और फसाद का दौर है कि मेरे प्यारे बहन बेटियां, हमारी बेटियों तक भी आवाज़ पहुंच रही होगी और नौजवान इस महफिल में बैठ के सुन रहे हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज प्यार और मोहब्बत, झूठे बहुत मोहब्बत चल रही है, झूठा प्यार बहुत चल रहा है। लड़का कहता है तेरे बगैर नहीं जीऊंगा, लड़की कहती है तेरे बगैर नहीं जीऊंगी। मेरे प्यारे देखो तो सही, 18-20 साल तक जिस बेटी को बाप पालता रहा, जिस बेटी को 18-20 साल तक बाप ने परवरिश की, और जब वो नौजवान हो जाती है तो वो बाप की और पूरे ख़ानदान की इज्जत को नीलाम करने के लिए तैयार हो जाती है, पूरे ख़ानदान की इज्जत को दाव पे लगा देती है। ऐ मेरी बहन बेटियों, अपने बाप की इज्जत की कदर कर लो, वरना तुम्हारे सर पे कोई दुपट्टा रखने वाला ना मिलेगा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपने बाप की इज्जत का ख्याल करो। इस बाप ने तुम्हें चलना सिखाया है, इस बाप ने तुम्हें खाना और पीना सिखाया है, इस बाप ने तुम्हें पहनना ओढ़ना सिखाया है, इस बाप ने तुम्हारे खातिर अपनी जवानी को लुटा दिया है, इस बाप ने तुम्हारी खातिर ना अंधेरा देखा, ना उजाला देखा, ना सर्दी और गर्मी देखी, इसे मजदूरी कर करके तुम्हें पाला है। ऐ नौजवानों, अपने बाप का दिल मत दुखाना। ऐ मेरी बेटियों, अपनी माँ का दिल मत दुखाना। ये बाप तुम्हारा अगर नाराज हो गया तो तुमसे गौस पाक राजी नहीं होंगे, तुमसे आका करीम राजी नहीं होंगे, तुमसे अल्लाह राजी नहीं होगा। अगर तुम्हें गौस पाक को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है, मेरे प्यारे आका को राजी करना है, तो माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है, गौस पाक भी राजी है और मेरे आका भी राजी है। ऐसा ही पिछले जमाने में एक नौजवान था, उसका किसी औरत पर दिल आ गया। दिल चले तो दिल चले होते हैं, बैठे होंगे यहाँ भी कितने जिनके हाथ में अब भी मोबाइल ही चल रहा होगा, अब भी मोबाइल ही चल रहा होगा। बास बास की शिकायतें तो यहाँ तक आ रही हैं
माँ बाप बता रहे हैं कि हजरत रात में भी ऐसे ही करता रहता है। अभी करीब के कस्बे में आपके बिलारी में एक नौजवान का ज्यादा मोबाइल चलाने की वजह से गर्दन का ऑपरेशन हो रहा है। ज्यादा मोबाइल चलाने की वजह से बताइए क्या होगा? मोबाइल ही चलाओगे। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह भी एक मजमून भी लिखा था इस ताल्लुक से कि हमारे स्टेजों पर मोबाइल चलाने की उलमा में कसरत। बुरा ना माने, अगर मेरी भी कोई गलती हो तो बाद में इस्लाह कर दें। मेरा मकसद कुछ ही को बुरा भला कहना नहीं है, लेकिन मेरा अभी यही हाल है। लेकिन हम सबको अपनी अपनी इस्लाह की जरूरत है, हमें भी और आप सबको भी इस्लाह की जरूरत है। ये चंद लम्हात आपने हमें दिए, ये भी कामयाब ना हुए तो फिर कब कामयाब होंगे? मैंने इब्तदान आपको थोड़ा सा डांटा। मेरा मकसद ये था कि हम यहाँ तक आए हैं, हमने भी अपना वक्त दिया है, तो ऐसे नहीं कि हमारा वक्त फजूल है। आए हैं हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, पेशावर नहीं है, दरसगाह पढ़ाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 10 साल से दरसगाह पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन से नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी पढ़ाया जाए, आपको कुछ बताया जाए। मैं चाहता तो गौस पाक की 20-25 करामतें बयान करके चला जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मुताला है, लेकिन सिर्फ करामत सुन के काम नहीं चलेगा। नमाज जब तक फर्ज है उसको अदा ना किया जाए, नवाफिल काम के नहीं जब तक के फराइज अदा ना हो। नौजवान का दिल आ गया एक औरत पर, औरत शादीशुदा थी, और जो है इस नौजवान ने उस औरत से मिलने का इजहार ख्याल किया और एक ख़त लिखने के बाद मेरे प्यारे औरत के पास भेज दिया और कहा कि मैडम तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे औरत बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़ी नेक और परहेजगार मुत्तकी थी, उसका शोहर भी बड़ा नेक था, बड़ा मुत्तकी और परहेजगार था। मेरे प्यारे इस औरत ने कहा, ऐ मेरे शोहर मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ। शोहर ने कहा कि बताओ क्या बताना चाहती हो। आज मेरे प्यारे हमारे मुआशरे में बहुत सारी तलाक़ें इस बुनियाद पर हो रही है कि शोहर औरत के बारे में बदगुमान हो जाता है, औरत शोहर के बारे में बदगुमान हो जाती है। बहुत सारी तलाक़ें इसी बुनियाद पर हो जाती है। मेरे प्यारे शोहर को अपनी बीवी पर भरपूर एतमाद करना चाहिए और बीवी को अपने शोहर पर भरपूर एतमाद करना चाहिए। मेरे प्यारे बीवी ने कहा, मेरे शोहर ये कोई आदमी है जिसने मुझ पर जो है मिलने का इजहार किया है और वो मुझसे मोहब्बत करता है, तुम्हारा क्या ख्याल है ये बताओ। मैं शोहर कहता है, मेरी शरीक हयात तुम्हारी क्या मर्जी है, जैसे तुम चाहो। ये देखो मोहब्बत है और अपनाइयत है, जब एक दूसरे पर एतमाद होता है, जब एक दूसरे पर भरोसा होता है तब ये बात होती है मेरे प्यारे। वरना कोई ऐसा वैसा होता तो बाद में ये कहता, पहले लठिया सूंघता सही तरीके से कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात मुझसे पूछने की। मेरे प्यारे शोहर ने कहा, तुम्हारा जैसी मर्जी हो वैसा कर लीजिए। मेरे प्यारे बीबी कहती है, मैं इसे जवाब दूंगी। बीबी ने खत लिखा और खत में ये बात तहरीर फरमा दी, ऐ नौजवान अगर तुम मुझसे मिलना चाहता है और वाकई तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है तो पहले तुझे फला मस्जिद में फला इमाम के पास 40 रोज तक बाजमात नमाजें अदा करनी होंगी। नौजवान के पास जब ये खत पहुंचता है तो मेरे प्यारे खुशी से उछल जाता है। कोई मुश्किल काम नहीं है, महल्ले की मस्जिद में महल्ले के इमाम साहब के पीछे 40 दिन बाजमात नमाजें अदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। खुशी से उछल गया और उसी दिन से पाबंदी से नमाजें पढ़नी शुरू कर दी। जब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन हुए, जब 40 दिन पूरे हुए तो मेरे प्यारे इसकी दिल की दुनिया धीरे धीरे बदलती चली गई। आखिर जब 40 दिन हो गए तो वो औरत भी मोमिना थी, मुत्तकी और परहेजगार थी। मेरे प्यारे वो मोमिन होता है जो मुत्तकी और परहेजगार होता है, वो वादे का भी पाबंद होता है। उसने कहा कि उस मर्द से कहो कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो मिल ले। जब उस मर्द तक ये बात पहुंची तो उसने कहा, पहले मेरा उस औरत पे दिल आ गया था, उस औरत से दिल लग गया था, लेकिन अब मेरे मालिक के हकीकी से मेरा दिल लग गया है। अब मैं किसी औरत से मिलना नहीं चाहता हूँ, अब मेरा दिल तो मेरे मालिक से लग गया है। ऐ मेरी
कौम के नौजवानों, अगर दिल लगाना है तो मेरे प्यारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी से लगाओ, अगर दिल लगाना है तो उलमाए किराम से लगाओ, अगर दिल लगाना है तो अपने बाप से लगाओ, अगर दिल लगाना है तो अपनी माँ से लगाओ, अगर दिल लगाना है और मोहब्बत करनी है तो अपने अल्लाह से करो और अल्लाह की मोहब्बत में 5 वक्त की नमाज अदा करना शुरू कर दो। मेरे प्यारे, उस मालिक का तुम पर यह हक है कि उसकी इबादत की जाए, उस मालिक का यह हक है कि उसकी बंदगी की जाए, उस मालिक का यह हक है कि उसकी परस्तिश की जाए। और जब तुम अल्लाह का यह हक अदा करोगे, नमाज की पाबंदी करोगे, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ खाने कमाने के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने तुम्हें बिया शादी करके बच्चों की शादी बिया करने के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें किसी मकसद के तहत पैदा किया है। और अल्लाह का मकसद तुम्हें पैदा करने का ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो, उसकी परस्तिश करो, उसके लिए सिजदा करो। अच्छा, एक बात ये बताता चलूं, नमाज पढ़ोगे तो इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारा ही फरीजा अदा होगा। और जब तुम नमाज पढ़ोगे तो मेरे प्यारे, जिस मैदान में निकलोगे अगर कांटे भी आएंगे तो फूल बनते चले जाएंगे, जिस मैदान में जाओगे कामयाबी होती चली जाएगी, जिस मैदान में निकलोगे अल्लाह तुम्हारे कदमों पर कामयाबी को निछावर कर देगा। गौस पाक की मोहब्बत में आने वालों, आज 11वीं महल्ले महल्ले में घर पीछे 11वीं की बिरयानी बन रही है खूब गौस पाक की। मैं मना नहीं करता इस बात को, खूब गौस पाक की 11वीं करो, लेकिन गौस पाक की सच्ची 11वीं करने का मतलब यही है कि नमाज की पाबंदी भी करनी होगी। मेरे प्यारे, नमाज की पाबंदी करोगे तो इंशाअल्लाह गौस पाक भी खुश होते चले जाएंगे और गौस पाक भी तुम पर नजरे करम फरमाएंगे। मेरे गौस तो फरमाते हैं कि मेरे मानने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला अगर मगरिब में हो और मैं मशरिक में हूँ और सच्चे दिल से अगर मुझे याद करेगा तो इंशाअल्लाह मैं उस पर नजरे करम फरमा दूंगा, मैं उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। ए गौस पाक के मानने वालों, ए गौस पाक के दीवानों, लेकिन नमाज की पाबंदी करनी होगी। हालात कुछ भी हो जाए, वक्त कैसा भी आ जाए, लेकिन नमाज की पाबंदी करनी है। अरे हम तो उस कौम के मानने वाले थे कि मैदान में अगर एक जमात लड़ रही है तो दूसरी जमात नमाज अदा कर रही है, एक जमात के हाथ में तलवार है तो दूसरी जमात सिजदे में है, एक जमात के सीने अगर कुफार की तलवार से लगे हुए हैं तो दूसरी जमात के सीने अल्लाह की बारगाह में है, दूसरी जमात के सर अल्लाह की इबादत में रखे हुए हैं। हम उस कौम के मानने वाले हैं जिस कौम ने अल्लाह की इबादत की है, जिस कौम ने अल्लाह के आगे सर झुकाया है। लेकिन आज हमारा नौजवान, आज हमारी मस्जिदें खाली नजर आती है, आज खेल तमाशे में देखो तो वो आबाद नजर आते हैं, सिनेमा को देखो तो आबाद नजर आते हैं, लेकिन हमारी मस्जिदें खाली हो गई। हमारी मस्जिदों में 1 जमात, 2 जमातें, 3 जमातें, लेकिन कहाँ चले जाते हैं? जुमे का दिन आता है तो मस्जिद में जगह नहीं मिलती, लेकिन बाकी वक्तों में कहाँ चले जाते हैं? उसकी वजह यह है कि तुमने दीन नहीं सीखा, तुमने शरीयत नहीं सीखी। अगर तुम दीन सीखते, शरीयत सीखते, उलमाए किराम की सोहबत में बैठते तो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी भी करते। लेकिन मेरे प्यारे, आज जलसों में आते हैं तो अगर अच्छा कोई शायर नात पढ़ रहा है, खूब लहरा रहा है तो मजा आ रहा है, खूब पैसे दिए जा रहे हैं, खूब नारे लग रहे हैं, खूब उछल कूद हो रही है, खूब हाथें उठा उठा कर नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इस बात का मुनकिर नहीं हूँ, नाते पाक को भी सुनो, लेकिन उलमा जो ये बयान करते हैं, उलमाए किराम जो समझाते हैं, इस बात पर भी अमल करना होगा। इसलिए उलमाए किराम अपनी कोई बात नहीं बयान करते हैं, बल्कि उलमाए किराम तो कुरान और हदीस को बयान करते हैं। आज अगर तुम बेनमाजी हो गए तो तुम्हारा कल को क्या होगा? अरे जब कयामत का दिन आएगा तो बेनमाजी को हमान, कारून, शद्दाद, अबू जहल जैसे लोगों की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। सहाबाए कराम कहते हैं हम अहदे रिसालत में, यानी हुजूर के ज़माने में मोमिन और काफिर का फ़र्क इस तरीके से करते थे, जो नमाज पढ़ता है वो मोमिन होता है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो मोमिन नहीं होता। ऐ मेरी कौम के लोगों, नमाज पाबंदी किया करो। नमाज तुम्हें दुनिया में
में भी कामयाब करेगी, नमाज तुम्हें आखिरत में भी कामयाब करेगी, नमाज तुम्हारी मौत में भी आसानी करा देगी, नमाज तुम्हारी अंधेरी कब्र का चिराग बन जाएगी, नमाज तुम्हारे लिए पुल सिरात से उतारने का रास्ता बन जाएगी, नमाज तुम्हें तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत करेगी, नमाज तुम्हें मुस्तफ़ा से मिला देगी, नमाज तुम्हें खुदा से मिला देगी। मेरे प्यारे, नमाज तुम्हारी हर मोड़ पे मदद करेगी। आज तुम मेरे प्यारे जब जिसे देखो वही कोई ना कोई मियाँ ढूंढता फिर रहा है कि कोई ऐसा मियाँ मिल जाए कि ऐसा तावीज़ दे जो एक में ही कामयाब हो जाए। बगैर नमाज के किसी मियाँ का तावीज़ काम नहीं करेगा। बल्कि निज़ामुद्दीन रामपुरी तो ये कहता है, अरे तावीज़ नहीं, अगर उस मियाँ को उठा के पूरे को गले में लटका लोगे तब भी तुम्हारा काम नहीं बनेगा। मियाँ को मत ढूंढो बल्कि नमाज में सर को दो, इंशाअल्लाह तुम्हारे काम में बरकत हो जाएगी, तुम्हारी रोजी में बरकत हो जाएगी। आओ मेरे प्यारे जरा आओ तो सही। एक आदमी है बड़ा जालिम और जाबिर है, उसकी बीवी बड़ी मुत्तकी और परहेजगार है, पंज वक्ता नमाज की अदा करने वाली है। ये आदमी जाहिल था, बेदीन था, इसे कोई किसी बात से मतलब नहीं था। ये अपनी बीवी को नमाज पढ़ता हुआ देखता तो बहुत ज्यादा जो उसे डांटता डपटता और तरह तरह के उस पर जुल्म और सितम करता। बीवी बड़ी नेक थी, बड़ी मुत्तकी और परहेजगार थी। उसने बेचारी ने अल्लाह की बारगाह में इसके लिए बड़ी दुआएं की। ये जो बीवी नेक होती है वो अपने शौहर के लिए दुआ करती है, उसकी उम्र के लिए बरकत करती है, उसकी कमाई के लिए बरकत करती है, उसकी आखिरत के लिए दुआ करती है। ये बीवी भी बहुत सारी दुआएं करती रही, लेकिन ये जालिम था। इस जालिम ने एक दिन सोचा कि इसे कुछ ना कुछ करता हो। इसने 1 रुपया अपनी जेब से निकालता है और अपनी बीवी को दे देता है और कहता है लो इसे रख दो। और ये जालिम शोहर देखता रहा कहाँ रखेगी। जैसे इसकी बीबी ने रखा, मेरे प्यारे ये देखता रहा और देखने के बाद चुपके से निकालने के बाद जल्दी से बाहर निकलता है और दरिया के किनारे पर पहुंचने के बाद उसको दरिया में फेंक देता है। बस जैसे ही फेंका मछली फौरन इसको निगल जाती है। अब जब मछली इसको निगल गई तो इतने में एक मछेरा वहां पर खड़ा था, उसने जाल डाला और डालने के बाद जल्दी से उसके जाल में फंस गई और उसने लाने के बाद बाजार में रख दी। ये आदमी वापस आ रहा था, इतने में वो मछली अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बाजार में आ गई। इस आदमी को मछली अच्छी लगी और खरीद के घर लेकर आ गया। इसकी दुल्हन ने जैसे ही मेरे प्यारे मछली को काटा बिस्मिल्लाह पढ़कर, क्या देखती है कि वही रुपया जो उसके शोहर ने दिया था उस मछली के पेट से निकला। बीबी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसी जगह रखी आई। शाम होती है, मेरे प्यारे अपनी बीबी से मंसूबे के तहत इसका इरादा था कि अगर ये रुपया नहीं मिलेगा तो इसकी गर्दन काट दूंगा, इसको जान से मार दूंगा। इसका ये बुरा ख्याल था। लेकिन जब शाम होती है अपनी बीवी से कहता है ला वो रुपया दे मेरा। बीवी जाती है और बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको रुपया दे देती है। इसका मंसूबा रखे का रखा रह जाता है, इरादा टूट जाता है। इस आदमी को गुस्सा आ गया। मेरे प्यारे इसको जल्दी से अपनी बीवी को गुस्से में, एक तंदूर जल रहा था उसमें आग उछल रही थी और उस आग में अपनी बीवी को उठाकर डाल देता है। और मेरे प्यारे बीवी को जब आग में डालता है, बीवी अल्लाह की तरफ लो लगाती है, अर्ज करती है मेरे मालिक आज तक तेरा नाम लेती रही, आज तक तेरे नाम पे पिटती रही, आज तक तेरे नाम पे मारी जाती रही, लेकिन मेरे मालिक आज तक तुझसे कोई शिकवा ना किया, आज तक तुझसे शिकायत ना की। ऐ मेरे मालिक तूने शराबियों पे करम किया है, तूने जुआरियों पे करम किया है, तूने नाफरमानों पे करम किया है। आज तेरी बंदी तुझसे तेरा रहम तलब करती है। ऐ अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा दे, ऐ अल्लाह तू मेरी जान की हिफाजत फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह का करना था। ये अर्ज करती है मेरे मालिक तूने इब्राहीम पे तूने मेरे मालिक आग को गुलजार कर दिया था। ऐ मेरे मालिक आज तू इस आग को मेरे लिए ठंडा कर दे। अल्लाह से दुआ कर रही थी, अल्लाह ने अपनी रहमत बरसाई, अल्लाह ने अपना करम किया कि वो आग ठंडी होती चली गई। औरत सही और सलामत निकल के बाहर आ जाती है। मेरे प्यारे ये आदमी देखता है तो इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, हक्कानियत समझ में आ जाती है, हकीकत समझ में आ जाती है। अर्ज करता है मेरी दुल्हन मैंने तुझ पर बड़े जुल्म किए, मैंने तुझ पर बड़ा सितम किया, मैंने तुझे बड़ा सताया, अल्लाह के वास्ते आज तू मुझे माफ कर दे। मेरे प्यारे बीबी इसकी कौलियां भर लेती है, अर्ज करती है मेरे शोहर मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, मैंने तुम्हें कभी दिल से बुरा नहीं कहा। ऐ मेरे शोहर
छोड़, तुम्हें मैं माफ करती हूँ। यकीन जानिए, जिस घर में मियाँ और बीबी एक दस्तरखान पर बैठ के खाना खाते हैं और हंसकर बात करते हैं, अल्लाह की रहमत मुस्कुराती है और उनके उठने से पहले पहले अल्लाह उनकी बख्शिश और नजात है कि अल्लाह ताला बंदों पर अपना रहमो करम फरमाता है। मेरे प्यारे, लेकिन नमाज की पाबंदी करनी होगी, हर हाल में नमाज की पाबंदी करनी होगी। इंशाअल्लाह आपके जलसे का मकसद जब भी पूरा होगा। उलमाए कराम बैठे हुए हैं, ये सब हजरत मौलाना कारी इंतजार साहब, हजरत मौलाना लियाकत साहब, हमारे करम फरमा सूफी वासफ़ा, और हजरत मौलाना शब्बीर साहब प्रिंसिपल जो आपके यहाँ इदारे की खिदमत करते हैं, और हजरत मौलाना उवैस साहब आपके खतीब व इमाम। बाकी हजरात के नाम याद नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। ये सब उलमाए कराम हैं, इनसे सीखा करो, इनकी बातों पे अमल किया करो। मैं तो अभी 1 घंटे के लिए आया हूँ और 1 घंटे में यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा, लेकिन हकीकत ये है कि सब उलमा उलमा ही है, हमारे सरों के ताज हैं। जो भी बताएंगे इंशाअल्लाह इनकी बातों को सुनकर अमल किया करो। जो कौम अपने उलमा की रहनुमाई, अपने उलमा का दामन पकड़ती है, अपने उलमा की बात मानती है, तो वो कौम कामयाब हो जाती है, वो कौम आगे बढ़ती चली जाती है। मेरे प्यारे, एक छोटी सी बात सुनिए और मेरी बात बहुत जल्दी मुकम्मल हो रही है। अपने पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत सैयद नासिर मियाँ साहब का दीदार करते रहिए। आले रसूल जिस महफिल में होते हैं वो महफिल कबूल होती है, ज़मानत होती है, इसलिए कि ये जो दुनिया है ये मेरे हबीब की आल और मेरे हबीब का सदका है, मेरे आका का सदका है। ऐ मेरी कौम के लोगों, देखो खलीफा अब्दुल मलिक है, इसकी बारगाह में सुबह से शाम तक लोग आते हैं और आते जाते रहते हैं, फैसले होते रहते हैं। एक आदमी सुबह ही आ जाता है और सुबह से शाम तक मेरे प्यारे बैठा रहता है। खलीफा अब्दुल मलिक कहता है, बताओ तुम्हारा क्या मामला है, तुम क्या बात लेकर आए हो, तुम्हारा मुकदमा क्या है, तुम भी अपनी बात को शुरू करो। ये इतनी बात सुनता है तो ज़ारो कतार रोने लगता है। बहुत तवज्जो से सुनना मेरी कौम के लोगों, ये ज़ारो कतार रोने लगता है, इतना रोता है, इतना रोता है कि मेरे प्यारे रोते रोते इसकी हिचकी बन जाती है, इसके आंसू इतने निकलते हैं कि इसकी दाढ़ी भीग जाती है। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज हम घंटा घंटा 1.5 घंटा तकरीर करते हैं, लेकिन मजमे में एक आदमी भी ऐसा नहीं होता कि खौफे खुदा की वजह से उसके आंसू निकल जाएं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अपनी किताब इस्लामी ज़िंदगी में कहते हैं कि अगर पहले 50 साल 100 साल पहले अगर कोई जलसा जुलूस होता, कोई आलिम दीन कहीं आकर कोई तकरीर फरमाते, तो लोग 1-1 साल तक उस बात का जिक्र करते रहते कि फला आलिम आए थे और ये बात बता के गए थे, फला आलिम आए थे और ये बात बता के गए थे। और आलिम दीन जब अपनी बात शुरू करते, अपनी तकरीर शुरू करते, तो लोग ज़ारो कतार रोया करते थे। लेकिन आज तो लोग इतने पत्थर के दिल हो गए हैं कि उनकी आंखों से आंसू नहीं आते। हम मौत को जिक्र करते रहे, कब्र को जिक्र करते रहे, मैदान महशर का जिक्र करते रहे। अरे मैदान महशर का जिक्र सुन के, मौत का जिक्र सुन के सहाबा इकराम रोने लगते थे। और वो सहाबा जो सब के सब जन्नती हैं। आओ जरा, हजरत उस्मान गनी दामाद पैगंबर है, जब कब्रिस्तान जाते किसी के जनाजे में शरीक होते, हजरत उस्मान गनी कब्र पर पकड़ के बैठ जाते और अपने साथ के लोगों से कहते, लोगों ये पता है तुम्हें किसकी कब्र है? लोग कहते, बताओ किसकी कब्र है? अरे ये मेरे दोस्त की कब्र है। कहते, देखो ये वाली कब्र किसकी है बताओ? लोग कहते, तुम बताओ किसकी कब्र है? कहते, ये मेरे जो साथ में तिजारत करता था उसकी कब्र है। कहते, ये वाली कब्र जानते हो किसकी है? लोग कहते, तुम बताओ किसकी कब्र है? कहते, ये मेरे पड़ोसी की कब्र है। इस तरीके से कब्रें गिनाते रहते और कब्र को पकड़ के ज़ारो कतार रोते, इतने रोते कि आपकी दाढ़ी भीग जाती, आपका सीना भीग जाता। मेरी कौम के लोगों तवज्जो करो, दाढ़ी भिगोने के लिए कम से कम 100, 150, 200 ग्राम पानी चाहिए। बताओ कितना खौफे खुदा था उनके दिल में। और हजरत उस्मान गनी का मकाम ये है, मर्तबा ये है, मेरे आका फरमाते हैं कि जब उस्मान जन्नत में जाएंगे तो 70,000 लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में लेकर जाएंगे। लोग कहते, उस्मान क्या मौत से डरते हो, क्या कब्र से डरते हो? हजरत उस्मान गनी कहते हैं, लोगों न मौत से डरता हो न कब्र से डरता हो। बात यह है कि अब्दुल्ला के प्यारे ने, आमना के दुलारे ने, अल्लाह के हबीब ने फरमाया है कि आखिरत
की मंजिलों में से पहली मंजिल कब्र है। जो यहाँ फंस गया वो आखिरत तक फंसता चला जाएगा, जो यहाँ कामयाब हो गया वो आखिरत तक कामयाब होता चला जाएगा। मचल के कहिए ज़रा सुबहान अल्लाह। मेरे प्यारे खलीफा अब्दुल मलिक की बारगाह में ये आदमी ज़ारो कतार रोता है। जब बहुत देर हो गई मेरे प्यारे रोते रोते आखिर ये बेहोश हो गया। पानी पिलाया गया, कुछ देर के बाद होश आता है। खलीफा अब्दुल मलिक पूछते हैं बताओ क्या मामला है। ये कहने लगा ए खलीफा अब्दुल मलिक बात ये है कि आज मैंने सच्ची तौबा का इरादा कर लिया है। मामला ये है कि मैं कफन चोर था और मैंने आज रात 5 कब्रें खोदी थी और 5 कब्रों से मैंने नसीहत हासिल कर ली है। खलीफा अब्दुल मलिक कहते हैं बात बता, बात क्या है पूरी। ये कहता है रात जब मैं पहली पहर ही जब कब्रिस्तान में गया तो अंधेरी छाई हुई थी, हर तरफ तारीकी थी, हर तरफ सन्नाटा था, किसी तरफ कोई आदमी न था, हर तरफ मेरे प्यारे भयानक आवाज आ रही थी, हर तरफ अंधेरी और तारीकी थी। उस तारीकी और अंधेरी में जब मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ मैंने पहली कब्र को खोद कर देखा तो मैंने देखा कि मुर्दे का चेहरा किबले से फिरा हुआ है। यानी किबले से फिरने का मतलब ये होता है कि अल्लाह उससे नाराज हो गया है। मेरे कदम उखड़ गए, मेरे पसीना पसीना हो गया, मेरी आंखों से आंसू निकल गए और मैं भाग छूटा। इतने में गैबी आवाज आती है ए आने वाले, भागने की जरूरत नहीं है बल्कि इस कब्र वाले से पूछ कि अल्लाह इससे नाराज क्यों हुआ है, किस बदअमली की वजह से अल्लाह नाराज हुआ है। मेरे प्यारे ये कहता है मैंने हाथ जोड़े, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इस रात की तारीकी में, इस रात के अंधेरे में, इस खौफनाक मंजर में मैं किसी कब्र पे खड़ा हो जाऊं और उस मुर्दे से बात करूं। मेरे अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। फिर गैब से आवाज आई हिम्मत कर और जा कब्र पे पूछ। ये कहता है मैंने हिम्मत की और कब्र पे पहुंचा और पहुंचा ये बता किस वजह से तुझसे अल्लाह नाराज हो गया। ये कब्र वाला कहता है मैं दुनिया में रहकर जिनाकारी करता था, मैं दुनिया में रहकर शराब पीने का आदी था। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज हमारी कौम में जिनाकारी आम होती चली जा रही है, आज हमारी कौम में नशाखोरी आम होती चली जा रही है। आज जिस मस्ती में जाओ, जिस महल्ले में जाओ, एक घर छोड़ के एक घर पीछे नशेड़ी मिलता है। हमारी नौजवान नस्ल नशे में आदी होती चली जा रही है, नशा करती चली जा रही है। जिस कौम में नशा आम होता है वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। जिस कौम में जिनाकारी आती है वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। अगर अपनी कौम को मुस्तकबिल बनाना चाहते हो तो अपनी बेटियों की शादी जल्दी करो, अपने बेटों की शादी जल्दी करो। ये जिनाकारी दूर इसी से होगी। निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करोगे तो इंशाअल्लाह जिनाकारी दूर होती चली जाएगी। नशेखोरी से, शराबखोरी से अपने आप को तबाह बर्बाद मत करो मेरे प्यारे, इसको दूर करो। अल्लाह और उसके रसूल का नाम लो, इंशाअल्लाह तुम्हारी कब्र रोशन होती चली जाएगी। ये कहता है मैं दूसरी कब्र पे गया, जब दूसरी कब्र को खोदा तो मेरे सामने एक भयानक मंजर था, एक दिल को दहला देने वाला मंजर था। मैं क्या देखता हूँ कि इंसान की शक्ल एक खिंजीर के जैसी बन गई है, एक सुअर के जैसी बन गई है। मेरा दिल फटने तैयार हो गया, मेरा कलेजा फटने तैयार हो गया। ऐसा लगता था कि कलेजा मेरा मुंह को आ गया है, मेरे पैरों से जमीन खिसक गई, मेरा दिमाग ने काम छोड़ दिया, मेरे दिल ने काम छोड़ दिया। मैं भागता हुआ जा रहा था, इतने में गैब से आवाज आई ए आने वाले, भागना नहीं है बल्कि पूछ इससे अल्लाह नाराज क्यों हुआ है। ये कहता हिम्मत जुटाई, बड़ी मुश्किल से कब्र तक पहुंचा और मैंने पूछा है साहिब कब्र बता तुझसे अल्लाह क्यों नाराज हुआ है। ये कब्र वाला कहता है मैं दुनिया के अंदर अल्लाह के नाम की झूठी कस्में खाता था और हराम कमाई करता था। आज हमारी कौम के अंदर ये गुनाह भी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। 2 रुपए का माल बेचने के लिए अल्लाह के नाम की झूठी कसम खा जाता है। मेरी कौम के लोगों थोड़ा कमाओ, हलाल कमाओ, अल्लाह हलाल देगा, थोड़ा देगा, अल्लाह उसी में बरकतें फरमा देगा। और अल्लाह की अगर थोड़े में बरकत हो गई तो वही बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरी कौम के लोगों हराम माल की तरफ अपने हाथ मत बढ़ाओ। जब क़यामत का दिन आएगा हराम माल खाने वाला उस क़यामत के मैदान में पहुंचेगा तो मेरे प्यारे इसके पेट से एक आग उठेगी जो इतनी ऊंची होगी कि अव्वलीन और आखिरीन तमाम देख लेंगे और पहचान जाएंगे ये वो आदमी है जो दुनिया में हराम माल खाता था। ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के नाम की झूठी कस्में खाने वालों को क़यामत के दिन अल्लाह हुक्म देगा इन तमाम को जहन्नम में दाखिल कर दो।
इन तमाम को जहन्नम में भेज दो। ऐ मेरी कौम के लोगों, उस वक्त में तुम्हारा कौन साथ देगा, उस वक्त में तुम्हारी कौन हिमायत करेगा, उस वक्त में तुम्हारी कौन हमदर्दी करेगा। इन बुरे अमाल से सच्ची तौबा करो और मेरे प्यारे अपने आप को सच्चा और अच्छा इंसान बना लो। मेरे प्यारे ये कहता है, मैं चौथी कब्र पे गया और मैंने जब कब्र खोदी तो एक बिल्कुल अजीब मंजर था जो पहली कब्रों से बिल्कुल अलग था। मैंने क्या देखा कि आदमी की जबान मुंह के बजाय उसकी गुद्दी में को निकली हुई है और उसके सर और पूरे बदन में आग की कीलें ठुकी हुई है, हाथ और पैरों में आग की बेड़ियां और हथकड़ियां लगी हुई है। मेरा दिल फट गया, मैं भागना शुरू हो गया, लेकिन फिर आवाज आ गई, भागना नहीं है बल्कि पूछ, इससे अल्लाह नाराज क्यों हुआ है। कहता हिम्मत जुटाई और कब्र पे पहुंचा, और जब कब्र पे पहुंचा तो मैंने देखा, मैंने पूछा कि बता तुझसे अल्लाह नाराज क्यों हुआ है। तो ये कहता है मुझसे अल्लाह इसलिए नाराज हुआ है, मैं दुनिया में लोगों को आपस में लड़ाता था, यानी गीबत करता था, चुगली करता था। ये गुनाह भी हमारी कौम के अंदर आम होता चला जा रहा है। अगर कोई छोटे सी नेतिया बन गई है, कोई नेता की कुतिया बन गई है, तो वो मेरे प्यारे कभी इसकी उससे और कभी उसकी उससे, और दोनों को लड़ा के थाने में जाकर फैसला कराता है। अपना फैसला अगर बनाना है तो इन नेताओं को मत बनाओ, बल्कि आले रसूल को बनाओ, उलमाए किराम को बनाओ। ये तुम्हारा फैसला करेंगे कुरान के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक। हमारा दीन दीन इस्लाम है और इंशाअल्लाह इंसाफ करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाया करता है। जो फरमा रहे हैं उलमाए किराम, मौलाना अवैस साहब, तवज्जो है, नींद आ गई हजरत को, थोड़ी सी थके हुए हैं हजरत, 11वीं का महीना चल रहा है, बस 2-4 मिनट की और बात, तवज्जो कीजिए, थोड़ा सा साथ दे दीजिए, सुभान अल्लाह कह दीजिए। वैसे मैं ज़्यादा इस बात का आदी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं ही चाहता हूँ, मैं उलमा तो इनकी नवाजिश है, इनका करम है कि ये जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, वरना तो ये तो हमसे बड़े बड़ों के उस्तातिज़ा हैं। हज़रत मौलाना शब्बीर साहब, हज़रत मौलाना लियाकत साहब उस्ताजुल असातिज़ा हैं, इनके शागिर्द न जाने हम जैसे कितने हैं। अल्लाह हज़रत को, इन सबको, इन तमाम उलमाए कराम को जो भी दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह इनको इनकी खिदमत का बेहतरीन दुनिया और आखिरत में सिला अता फरमाए और इनकी दुआएं लेते रहे। मेरे प्यारे ये कहता है, मैं जब मेरे प्यारे कहता है चौथी कब्र पर आया तो मैंने एक अजीब मंजर देखा, एक हैरत में डालने वाला मेरे प्यारे मंजर देखा। ये कहता है मैंने जब देखा मुर्दा आग की लपेट में है, मुर्दा आग में है और मुर्दा तड़प रहा है, भयानक आग में जल रहा है मुर्दा। मेरे प्यारे कहा मुझसे हिम्मत ना हुई, मैं भाग छूटा। गैबी निदा आती है कि इससे पूछ के अल्लाह क्यों नाराज हुआ है और क्यों इस पर ये अजाब हो रहा है। मेरे प्यारे ये कहता मैंने हिम्मत की और कब्र के पास आके खड़ा हो गया और होने के बाद मेरे प्यारे ये कहता मैंने पूछा ये बता अल्लाह तुझसे क्यों नाराज हुआ है। ये कहता है साहिबे कब्र, मैं दुनिया में बेनमाजी था, मैं दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता था, यानी अगर नमाज को पढ़ता भी था तो उसको वक्त गुजार के पढ़ता था। मेरे प्यारे नमाज छोड़ना तो गुनाह है ही है, लेकिन वक्त को गुजार कर पढ़ना ये भी गुनाह है। ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरे प्यारे देखो तो सही, नमाज छोड़ने की वजह से ये आदमी अनहा जहन्नम की आग में डाल दिया गया, दोज़ख की आग में डाल दिया गया। आज तुम्हारे पैर में ठोकर लग जाए तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तुम्हारी दाढ़ में दर्द हो जाए तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, पथरी का दर्द हो जाए आदमी डॉक्टर साहब के पास जाके कहता है डॉक्टर साहब को इंजेक्शन लगा दीजिए। आप मेरे प्यारे यहाँ इंजेक्शन लगवा सकते हो, तुम मेरे प्यारे यहाँ दवा ले सकते हो, लेकिन क़यामत के दिन और तुम्हारी कब्र में तुम्हें कोई दवाई नहीं मिले।